इस वक्त फायरिंग आर्टिलरी की फिर जारी है। भारत पाक की तनातनी के बीच खबर है कि यूपी में रेड अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन ने नोएडा के अस्पताल संचालकों के साथ बैठक की है। 50 बेड से अधिक क्षमता वाले 62 अस्पताल बैठक में शामिल थे। इमरजेंसी और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी ये बैठक हुई। तमाम सेंटर्स पर मेडिकल तैयारियां क्या हैं, इस पर आज जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर ने भी एक बैठक की है और पूरे देश में क्या तैयारियां हैं इस पर किया है। लेकिन वापस आती हूं उस बात पर कि आर्टिलरी फायरिंग, और आर्टिलरी फायरिंग में कहीं ना कहीं शैलेंद्र सिंह जी वो स्नाइपर वाली राइफल्स और वैसी गोलियां भी बरामद हुई हैं। क्या ये नॉर्मल है? ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर दूं। आपने बताया ना कि धुआं धुआं, वहां धूल धूल है, यहाँ धुआं धुआं है। ये इसमें थोड़ा फर्क है। वो दिखने में आपको क्लाउड जरूर दिखता है, बट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन धूल धूल एंड धुआं धुआं। जहां तक बात है आर्टिलरी की, मैं आपको एक लिखित गारंटी और चैलेंज कर सकता हूं किसी भी को कि आप इन दो चीजों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है पाकिस्तान का कि उसके पास उतनी आर्टिलरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जितनी मर्जी आए वो फायर कर ले, उसको आज नहीं तो कल उसके वो एमिनेशन कम पड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक्नॉलेजमेंट है ऑफिशियल कि उसने काफी अपनी आर्टिलरी के 155 के जो शेल है वो बाहर बेचे हैं, उसके अपने तकलीफ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जो हम लोग बात करते हैं ना 6 से 8 दिन के पास उनके पास रिजर्व है, वो 6 से 8 से इसलिए था 10 से 15 दिन का, लेकिन आपने बेच दिए। अब आपकी हालत, आपकी इंडस्ट्री इस समय टेक ओवर नहीं कर सकती, उसको बनाने का टाइम लगेगा, रातों रात बनेगा नहीं। तो ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि जब आप स्नाइपर की बात कर रही हैं, लेट मी टेल यू, ऐसे फ्रैंकली स्नाइपर इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिलरी। वो हमारा वेपन नहीं है। वो स्नाइपर जो है एक्चुअली इन्फेंट्री का वेपन है, स्पेशल वेपन है, और जिस तरीके से वो फायर कर सकता है काबिल तारीफ है, मैं कहता हूं, चाहे वो कहीं का भी हो। यस, आप दूर से, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई, अगर स्नाइपर राइफल है उसको आप फायर भी कर रहे हो तो सिविल टारगेट क्यों ले रहे हो? मुझे लो ना भाई, जो मेरा पोस्ट कमांडर है, मेरा कंपनी कमांडर है, मेरा बटालियन कमांडर है, मेरा ब्रिगेड कमांडर है, उसे लो ना आप ये सिविल वाली वो जो कार के ऊपर आप मार रहे हो, वो किस वजह से मार? महिलाओं के ऊपर तान रहे हैं। नरगिस शिकार हुई, कश्मीर की रहने वाली नरगिस आज इस गोली से मारी गई, और ये हम सिविलियन प्लेन छोड़ रहे हैं, ये दिखाता है पाकिस्तान का कैरेक्टर। सिविलियन प्लेन हम छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस देश की एक महिला को नहीं छोड़ा, और ये सवाल पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। शायद भगवान हम जिसे कहते हैं, अल्लाह वो जिसे कहते हैं, ये भी देख रहा है। अल्लाह तो बिजी चल रहा है आजकल। वो मसूद की डिमांड को एवेल्युएशन चल रहा है वहां, उसने जो डिमांड कर रखी है। अल्लाह इज वेरी बिजी कि वहां के लोग बोल रहे हैं अल्लाह ही हमें बचाएगा, खुदा हमें बचा ले, तो आजकल काफी बिजी है। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद भारत के सैन्य और सिविलियन ठिकानों दोनों पर टारगेटेड अटैक थे। ये पाकिस्तान ने सशस्त्र यूएवी की भटिंडा सैन्य स्टेशन पर हमले की कोशिश की। इस हमले को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान के ऐसे हमलों के जवाब में भारत ने पाकिस्तान की 4 जगहों पर पलटवार किया। इसमें उनका एक एडी रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया। इस बीच पाकिस्तान को ओकास आर्मी कैंट पर ड्रोन गिरने की ये तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं। ओकारा जैसलमेर में ब्लैकआउट, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पूरी ये बॉर्डर एरिया में सतर्कता है। क्या गौरव आर्या जी, ये कुछ अंदेशा देता है कि शायद कल की तरह आज कुछ होगा? आप इसे मानते हैं? जी देखिए, पहली बात तो ये एक सेफ्टी मेजर है जो कि ऐसे वक्त में करना चाहिए, ये बात है। और दूसरी चीज, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड, और हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि कुछ ऐसा होगा। हम ये मान के चलेंगे कि कुछ ऐसा होगा। पाकिस्तान कोई बदमाशी करेगा, कोई हमला करने की कोशिश करेगा, वेदर थ्रू मिसाइल और ड्रोन, और इसलिए एहतियातन यहां पे ब्लैकआउट है। तो नादिका, एक तो ये हमने ब्लैकआउट कर दिया। दूसरी चीज ना, आपने बात करी थी अभी कि अभी तक तो हम इन अ वेरी मेजर्ड वे हम लोग रिटेलिएट कर रहे थे, लेकिन भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि अगर भारत चाहे तो गो अप दी एस्केलेशन लैडर जिसको कहते हैं, पाकिस्तान ने ऐसे हथियारों का नाम ना विकिपीडिया में पढ़ा भी नहीं। वी हैव सच फैंटास्टिक वेपन्स कि ये दिल गेट लॉस्ट। अभी जैसे कल ही मैंने एग्जांपल दिया था कि अभी पाकिस्तान कह रहा है 155 155 मीडियम की गन्स,
यहां से जिस दिन आर्टिलरी वालों ने पिनाका खोला, उस दिन पाकिस्तान को बॉलीवुड की फिल्में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये जानने के लिए कि दिवाली कैसी होती है। उनको अपने आप पता लग जाएगा वंस यू लेट लूज द पिनाका। और ऐसे कई सारे हथियार हैं। ये तो मैंने आर्मी का एक हथियार आपको बताया है, और एयरफोर्स हैज वेपन्स, और नेवी हैज वेपन्स। इतना स्पेक्ट्रम वाइड है हम लोगों का कि पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग लाइक इट। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान अगर हम लोग अपनी सी पे आ गए तो फिर वहां पे छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे पाकिस्तान में। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो एस्केलेशन लैडर अगर मिलिट्री एस्केलेशन की बात होती है, फिर पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको बता दूं, कई जगहों से ब्लैकआउट की खबरें आ रही हैं। अभी जो तस्वीरें चल रही हैं ये अंबाला से आ रही हैं। आप जानते हैं अंबाला कैंट है वहां पर। जम्मू में पहले शाम की कुछ तस्वीरें थी जहां दुकानें बंद की जा रही थी। ये जम्मू की तस्वीरें हैं। मैं बता दूं कि वहां अनाउंसमेंट, और ये एहतियातन, आपने कहा ये एहतियातन किया गया है क्योंकि कल इस तरह का जो ड्रोन अटैक हुआ था, आज उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। अब देखते हैं बाजुए कातिल में किसके दम है, और यही सवाल आप सब पूछ रहे हैं। नाविका जी, इसको हम लोग पैसिव एयर डिफेंस बोलते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने ऊपर एक बस ब्लैकआउट की चादर लपेटी है। देयर आर सम प्रोटोकॉल्स वी फॉलो विच इज नोन। ये जरूरी है, और ये हमारी जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी तैयार करती है कि अगर कोई ऐसी चीज होती है तो आप उसके लिए तैयार हैं। और आपने देखा उसका हमें अच्छा फायदा मिला था। जो लास्ट नाइट उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी, वही हम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं ये कहता है कि हम किसी तरीके से अपने को छिपा रहे हैं किसी कंबल के नीचे। बिल्कुल भी हम नहीं। तैयार हैं, और इस अंधेरे से जो मार निकलेगी उसकी आप आवाज दूर दूर तक सुनेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वाइस मार्शल। अब मैं पाकिस्तान के दुस्साहस के सबूत दिखाना चाहती हूं। भटिंडा में मिसाइल का टुकड़ा मिला है। आप तस्वीरों में जिसे देख रहे हैं, ये भटिंडा में मिला है। ये मिसाइल का टुकड़ा जो है ये दिखा रहा है कि इस पर क्या छाप लगी है। ये किस तरह से उठाकर वहां पे हमारे भटिंडा के लोग दिखा रहे हैं कि ये मिसाइल जो गिरी है कैसे ध्वस्त की गई है हमारी एयर डिफेंस सिस्टम से। भारत के अलग अलग शहरों से मिले ये मलबे भी पाकिस्तान के खिलाफ वो सबूत हैं जिन्हें कोई नहीं नकार सकता, और इन सब की फोरेंसिक एनालिसिस भी चल रही है। आज ये आर्मी ने और मिलिट्री ने ये बताया कि हर इस सबूत की फोरेंसिक एनालिसिस की जाएगी। पाकिस्तान ने भारत की ओर निशाना करके जैसलमेर और अमृतसर में जो बम दागे उन्हें भी डिफ्यूज करने में कामयाबी मिली है। मलबों के अलावा वो तस्वीरें मौजूद हैं जो बता रही हैं कि हमारे नभ के पहरेदारों ने पाकिस्तान को कैसा जोरदार सबक सिखाया। और मैं ये भी बताना चाहती हूं आपको कि अभी भारत ने पाकिस्तानी मिसाइलों के चीथड़े उड़ाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र यानी S-400 का इस्तेमाल किया भी नहीं है, बाहर निकाला भी नहीं है। पता पूछेगी आपका शहबाज शरीफ जी और आसिम मुनीर जी, ऐसा पता पूछेगी आपका कि दुनिया को मालूम हो जाएगा कि आप किस बंकर में छुपे हैं। क्यों गौरव आर्य? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं एक और बात कहना चाहता हूं नाविका, हमारे दर्शक यहां पे देख रहे हैं। आपने देखा कि जब पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक करा, चाहे वो ड्रोन स्ट्राइक थी, चाहे हमने मिसाइल्स फायर करी, तो पूरे इंटरनेट पे पाकिस्तानियों ने खुद सबूत दिया। उन्होंने हजारों की तादाद में भारत की ओर ड्रोन चलाए। आपने कभी एक फोटोग्राफ देखी कि भारत में यह घर टूट गया, भारत में आग लग गई, यह नुकसान हो गया? हजारों की तादाद में ड्रोन्स हैं। कई मिसाइलें उन्होंने फायर करी हैं। ये चाइनीज मिसाइल्स फायर करी हैं। या तो चाइनीज माल बेकार है, यह भी हो सकता है, चलाने वाला नालायक है, ये दूसरी बात हो सकती है। लेकिन जो हुआ है वो ये है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बेहतरीन है। आप बताइए, हजारों ड्रोन, कई बैलिस्टिक मिसाइल्स, कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करी हैं? कितनी? आप कह रही हैं ले से लेकर गुजरात। दैट वाज द स्प्रेड एंड दैट वाज द स्ट्रेच ऑफ पाकिस्तानी एग्रेशन। लेकिन हमने तो कोई वीडियो नहीं देखा कि साहब यहां पे आग लग गई। और अगर हो भी जाए, अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, तो उसका ऐसा जवाब मिलेगा पाकिस्तान को। फिर पाकिस्तान से नई नई इंस्टाग्राम की रील बनेगी नाविका। बिल्कुल इंस्टाग्राम की रील बनेगी। और मैं मार्शल आपसे पूछना चाहती हूं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आकाश तीर, जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, ये सब डिप्लॉय हुई थी कि ये भी अभी बचा के रखी हैं? नहीं नाविका जी, ये डिप्लॉयड हैं। मतलब
जैसा मेरा S-400 अनुभव है, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि करंट चीज नहीं आता हूं। लेकिन एक बात मुझे जरूर कहनी है और दर्शकों को जाननी चाहिए, ये जो मलबे उठाए जा रहे हैं, ये मलबे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जाएंगे नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में। इन मलबों से हम पता करेंगे कि इसके अंदर किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स है। इन मलबों से हम पता करेंगे ये किस फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट करते हैं, किस फ्रीक्वेंसी पर रेडिएट करते हैं। इन मलबों से हम पता करेंगे कि इनको सॉफ्ट किल कैसे करेंगे। आप देखिएगा जब अगली बार ये आएगा मलबा, तो ऊपर ही मलबा बन जाएगा। ये होगा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट मलबे हैं। जब मैं इनको देख रहा हूं तो मुझे वो याद आ रहा है कि इनका हम इस्तेमाल क्या करेंगे। इनका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। ये हमारे लिए नॉलेज की माइंस हैं जो हमने निकाले हैं। ये बड़ी बहुत मूर्खता की है। अगर आप अपना कोई मलबा इलेक्ट्रॉनिक्स का छोड़ देते हैं, सोचते हैं बर्नट आउट है, हम बर्नट आउट मलबों से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो वो होगा इसका काम। और दूसरी बात, अभी हमने सारे अपने असेट्स एम्प्लॉय नहीं किए हैं। हमारे पास स्पेस असेट्स भी हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर असेट्स भी हैं, बिल्कुल। हम नेट सेंट्रिक वॉरफेयर एयरफोर्स हैं, हमारे पास ईडब्ल्यू असेट्स भी हैं। अभी तो ये आगाज है। अंजाम क्या होगा ये पाकिस्तान शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्लैकआउट अपडेट आ रहा है इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत पर, और अंबाला में भी ब्लैकआउट, फिरोजपुर पंजाब में भी ब्लैकआउट, पंचकुला हरियाणा में ब्लैकआउट चल रहा है, गुजरात के भुज में भी ब्लैकआउट है, राजस्थान के बाड़मेर में भी ब्लैकआउट है, और बाड़मेर में प्रशासन सड़क पर उतर चुकी है। और इस वक्त बाड़मेर में, जैसलमेर में, चंडीगढ़ के पास पंचकुला में और फिरोजपुर जो बॉर्डर में है, यहां सब जगह आप देखेंगे ब्लैकआउट है। और यहां की सिविलियंस को बचाने के लिए, और ऐसा कोई भी कहीं भी सुराग ना मिले जो आसमान से मिल सकता है अगर लाइट जलती हो, तो ये सारे इस वक्त स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए। और जम्मू में देखिए या आते चले जाइए जैसलमेर तक, भुज तक, सब जगह तैयारी पूरी है। और पाकिस्तान की जिन मिसाइलों के मलबे मिले, उनमें होशियारपुर में मिले मलबे का एक खास जिक्र करना चाहती हूं। यह एक चीनी PL-15 मिसाइल लग रही है जो एक्सप्लोड भी नहीं हुई। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइलों की बड़ी खेप है। अब ये गिरी, फटी नहीं, इसका यूज क्या है कर्नल साहब? नाविका जी, ये जो आर्टिलरी से रिलेटेड ये वाली पार्ट पर मैं बड़े कॉन्फिडेंटली आपको बता पाऊंगा। एक मिसाइल सिस्टम अगर जिस इंटैक्ट हालत में वो है, ये इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई तीसरी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहली बात, ये फ्यूज लगाना भूल गए होंगे, क्योंकि जब वो गिरती है तो जब फ्यूज इंपैक्ट करता है ना, तो उसके वजह से फटती है, अदरवाइज वो नहीं फटेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, कर लिए, वो टूट गई। वो जो बीचों बीच जो टूटी है ना, हाँ, ये बिल्कुल नजर आ रहा है, यहाँ टूटी हुई है। मैं जो गौरव आ रही है ये देखा है। और आगे देखिए ना, आगे वाला पार्ट देखिए ना, फ्यूज जो होता है ना, फ्यूज जनरली आगे को टेप, एक नाक की तरह नोज होती है उसकी, वो फ्यूज होता है। जो ये फ्लैटिश दिख रहा है आपको, आप मेरे शेल्स देख लीजिए, कोई कहीं कैसे जगह देख लीजिए, ये सब जगह आपको बराबर देख। ये मेरा एक छोटा सा असेसमेंट है। दूसरा असेसमेंट क्या है? दूसरा असेसमेंट ये है, अब आपने गलती से बोल ही दिया, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, कि ये चाइनीज वाला जो मटेरियल होता है ना, इसमें कई बार जो होता है वो फुस हो जाता है। तो जब फुस हो जाएगा तो वो इंपैक्ट पर भी फूट नहीं पाता। इसके अलावा कोई तीसरी चीज इसके अंदर नहीं आ सकती। ये दो ही वजह से इस तरह की हालत होती है। तो नाविका जी जो शैलेंद्र कह रहे हैं, अगर ये वो है तब तो मैं बिल्कुल ही, मतलब इन्होंने बता ही दिया। लेकिन आपने एक नाम लिया PL-15। PL-15 इनके J-17 एयरक्राफ्ट का बड़ा मेजर वेपन सिस्टम है। इसको लेके बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये इसको बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। और हमने इनको, मैंने एक प्रोग्राम में ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि ये चलेगा नहीं, बटन दबाओगे। बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं रोकूंगी आपको। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। ये कहा जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने अपने भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, भारत से कूटनीतिक तरीके से बात करें, तनाव कम करने के लिए
कूटनीति अपनाए, ये उन्हें सलाह दी है। नवाज शरीफ पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। शहबाज शरीफ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो खड़ाऊ तो नवाज शरीफ के हैं, जिस पर शहबाज शरीफ वहां खड़े हुए हैं। और गौरव आर्या, ये जो खड़ाऊ का जो अब ये भेजा है एक मैसेज, इसको आप कैसे देख रहे हैं? गौरव, तुम स्माइल मत किया करो जब ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। बड़ा सीरियस सा क्वेश्चन है। नहीं सर, मैं उन्होंने बोला कूटनीति तो कूट तो रहे हम, कम से कम हम तो कूटनीति फॉलो कर ही रहे हैं। कूट के हलवा बना, देखिए कूट के हलवा बनाना चाहते हैं। जी, हम तो कूटनीति फॉलो, कूटना ही तो कर रहे हैं हम लोग, कूटना नीति के साथ, कूटना नीति के साथ। अच्छा नाविका, ऑन अ सीरियस नोट, बेसिकली बात यह है कि नवाज शरीफ जो देखिए ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, इसके दो फैक्शंस हैं, मैं आपको जल्दी से बता दूं, एक नून लीग और काफ लीग। काफ लीग इज अंडर कमांड दी आर्मी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, उसको किंग्स पार्टी बोलते हैं। ये जो नून लीग है नवाज शरीफ की, इनका एक पब्लिक परसेप्शन है पाकिस्तान में कि बड़ी प्रो इंडिया पार्टी है। नवाज शरीफ के ऊपर यह भी इल्जाम लगा गया है कि नवाज शरीफ ने भारत में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ऐसा पाकिस्तानी समझते हैं, ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन वो समझते हैं। आज की तारीख में नवाज शरीफ अपने आप को स्टेट्समैन देखता है, और ये दूसरी बार बोल रहा है, वो पहली बार नहीं बोल रहा, वो दूसरी बार बोल रहा है कि भारत से कूटनीति करो, मत उलझो। पहले था मत उलझो। जी, डिप्लोमेसी से बात करो। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, डिप्लोमेसी से बात करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, इससे कुछ तुम्हें हासिल नहीं होगा। आई थिंक ही इज कमिंग आउट एज अ सेन वॉइस, कि तुम देखो झगड़ा करोगे भारत से, फिर मार पड़ेगी, बिकॉज जैसा मैंने बोला एस्केलेशन लैडर बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से आ रही है। 5 से 6 राउंड फायरिंग की आवाज सुनी गई है। ये किस तरह की फायरिंग थी, क्या इस वक्त हुआ है, ये डिटेल्स अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 5 से 6 राउंड की फायरिंग की आवाज जम्मू में सुनी गई है, और इस वक्त हमारे संवाददाता वहां पर कंफर्म कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है। लेकिन बड़ी बात आप ये भी कह रहे हैं कि वहां नवाज शरीफ कहीं ना कहीं पैनिक बटन भी दबा रहे हैं और कूटनीति पर विश्वास कर रहे हैं। कूटना आपका अलग है, लेकिन कूटनीति मैं शैलेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, इस वक्त अगर ये कहा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि पहले भी कहा गया था शहबाज शरीफ को, यानी कि शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है, पाकिस्तान के डिसीजंस कोई और ले रहा है? नो, वो दैट इज 100%। लेकिन ज्यादा बड़ी बात है जब कूटनीति की बात आ रही है, चाहे उसको कैसे भी आप स्प्लिट कर लीजिए, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म है कि अगर इंडिया ने भी कूटनीति करनी है, आपको कूटनीति करनी होती है फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, तब आपकी सुनी जाती है, अदरवाइज सुनी नहीं जाती है। आप अगर 7 तारीख से पहले और बाद में वर्ल्ड का ओपिनियन देख लीजिए, 7 के बाद चुप्पी साधे हुए हैं लोग। मैं आपको अगेन एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आज का प्रैक्टिकल कम से कम 35 से 40 ये तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त प्रधानमंत्री तीनों चीफ्स के साथ, सीडीएस के साथ, वहां प्रधानमंत्री के 7 लोक कल्याण मार्ग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। और ये कहना चाहूंगी इस वक्त कि अजीत डोवाल जी, मुझे लगता है 4 दिन से सोए नहीं है, पूरी रात उन्होंने देखा है अपने चीफ्स के साथ। एक स्ट्रेटेजिक वॉर रूम है और वहां पर बैठकर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, और किस तरह की मीटिंग होगी हम आपके साथ अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन सेना के तीनों चीफ्स वहां पर हैं, सेना के, वायुसेना के और नेवी के, और वहां पर सीडीएस भी मौजूद हैं, एनएसए मौजूद हैं और रक्षा मंत्री। और मैं ये बता सकती हूं कि इस वॉर रूम में मिनट टू मिनट रियल टाइम खबरें जो जाती हैं, प्रधानमंत्री की ब्रीफिंग होती है, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करते हैं पूरा प्लान, क्योंकि पाकिस्तान को उनसे बेहतर शायद कोई नहीं समझता, और पाकिस्तान कब क्या कैसे करेगा और कौन से फॉरेन पावर्स कूटनीति और कूटनीति दोनों के एक्सपर्ट अजीत डोवाल साहब हैं, और ये चल रहा है वहां पर। और ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि भारत बॉडी लैंग्वेज, मैं बॉडी लैंग्वेज बहुत देखती हूं, मुझे बहुत इससे पता चलता है। गौरव आर्या, आप इस बॉडी लैंग्वेज से क्या